अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है बैटरी और फिर उसके टाइप्स, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, वो हम सीखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बैटरी क्या चीज है? A battery is a device that convert chemical energy into electrical energy। एक ऐसा डिवाइस जो आपके कौन सी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस डिवाइस को हम बैटरी कहते हैं। अगेन बता रहा हूं, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। A battery consists of two or more galvanic cell connected in a series। बैटरी में ना दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं किस में, सीरीज में। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और ये वाला भी, कि दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल जो कि सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसमें, बैटरी में। अब बैटरी के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल है, मरकरी बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है, जिसको हम डेली बेस रोजमर्रा गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, घरों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्राई सेल वो सेल है जो आप लोग वॉच में लगाते हैं, जो वॉल क्लॉक में लगाते हैं, तो उसको हम ड्राई सेल कहते हैं। आइए इसका क्लासिफिकेशन सीखते हैं और फिर जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ बैटरी, बैटरी के टाइप्स या क्लासेस या क्लासिफिकेशन पेपर में आप लोग उसे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास बैटरी के कितने टाइप्स है? दो है। पहला है टू मेन टाइप्स है, दो है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज है जो एक दफा मैंने इस्तेमाल कर दिया तो उसको मैं रिचार्ज नहीं कर सकता, उसको रीयूज नहीं कर सकता, मतलब इस्तेमाल करने के बाद हम उसको गिरा देते हैं। उसको क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो उन बैटरीज को, द टाइप ऑफ बैटरीज विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूजिंग, जो यूज करने के बाद रिचार्ज नहीं होते, उसको हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं। नॉट रिचार्जेबल, यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, तो इस्तेमाल कर दी तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड, उसको गिराएंगे, उसको क्या, रिसाइकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सेल? आपका जो ड्राई सेल है वो इसका एग्जाम्पल बता दिया। जो वॉल क्लॉक में, जो वॉचेस में आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही है, जो कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं तो वो ये वाली बैटरी है। नंबर दूसरा, सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल है, दोज बैटरीज which can be reused या which can be recharged after discharge। डिस्चार्ज कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, मतलब मैंने यूज कर दिया तो उसको मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उन बैटरीज को हम कौन से बैटरीज कहते हैं? रिचार्जेबल, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी बता दिया ना, कि जो गाड़ियों में, जो कि गाड़ियों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो घरों में जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन से है? लीड स्टोरेज बैटरी है, जो कि एग्जांपल है सेकेंडरी सेल का। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल या ड्राई सेल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है अलग, और उसमें आता है कि ड्राई सेल जो है, तो ड्राई सेल को आल्सो नोन एज लेग्रैंजी सेल, अक्सर जो है ना टेस्ट वगैरह में ले लेते हैं, जो हाई लेवल पे टेस्ट होते हैं टीचिंग और उनके लिए, तो ये ले लेते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चलता। तो ड्राई सेल को हम लेग्रैंजी सेल भी कहते हैं। कौन सा? लेग्रैंजी सेल। पूछ सकते हैं लेग्रैंजी सेल इज द अदर नेम ऑफ, तो ड्राई सेल का दूसरा नाम है। ड्राई सेल डिफाइन कैसे करेंगे? ड्राई सेल इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये कौन से सेल का एग्जांपल है? प्राइमरी सेल का, मतलब हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक साइड इसका होगा ऑक्सीडाइज जबकि दूसरा साइड इसका होगा रिड्यूस्ड। तो एक साइड ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हो गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में ये आपको देगा करंट, या मतलब आपके फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, मतलब इसमें कौन कौन से अज्जा है, इसके पार्ट्स कौन कौन से है, ये मैंने इसका बनाया है डायग्राम में, साथ साथ समझाऊंगा। तो अ ड्राई सेल कंसिस्ट, इसमें कंसिस्ट
जिंक कंटेनर, एक कंटेनर, इसका जो बाहर एक्सटर्नल कंटेनर है ना, ये बना हुआ है किस चीज का? कंटेनर इसका बना हुआ है जिंक का, जो कि क्या किरदार अदा करते हैं? आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो बाहर जिंक का कंटेनर बना हुआ है, ये एज ए एनोड किरदार अदा करते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये एक्सटर्नल जिंक का कंटेनर है, ये एज ए एनोड के तौर पर किरदार अदा करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। नंबर दूसरा, ग्रेफाइट रॉड, इसका जो वो है ना, ये ग्रेफाइट का जो रॉड बना हुआ है अंदर जो रॉड, ये ग्रेफाइट, ये एज ए कैथोड के तौर पर किरदार अदा करते हैं। नंबर तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, वो केमिकल जो कि प्लस और माइनस, जो कि आयंस में कन्वर्ट होता है, मतलब कि जिसकी वजह से मेन रिएक्शन अकर होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट, मतलब जो है उस उन दोनों का मिक्सचर है। कौन? ये इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस कार्बन डीपोलराइजर, ये कौन है? ये डीपोलराइजर है। तो आप लोग को कवर होना चाहिए कि ये जिंक का एनोड बना हुआ है, जो कि एक्सटर्नल कंटेनर है। इसके बाद ग्रेफाइट अंश, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये को क्या है? ग्रेफाइट का क्या बना हुआ है? कैथोड। और इसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट का जो रॉड है ना, इसके साथ करीब अगर आप लोग इसको खोलेंगे तो आपको आएंगे ये रॉड के साथ डायरेक्ट अटैच, आपको इसके करीब करीब आप लोग को नजर आएंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड आपको नजर आएंगे, जो कि कैथोड के तौर पर किरदार अदा करते हैं। और फिर कैथोड और इसके बीच में ये जो एनोड है, इसके बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट नजर आएंगे, जो कि अमोनियम क्लोराइड और ZnCl4 का मिक्सचर है। इसके अलावा आप लोग को, अगर आप लोगों ने तकरीबन हर कोई उसको देख चुका होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली हम काफी इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर का जो कैप है ना, ये कैप बना हुआ है किस चीज का? कॉपर का बना हुआ है, जो कि कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन में मदद देते हैं। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट भी कंडक्टर है, ये लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 5 में मैं ये इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये गुड कंडक्टर, ये कंडक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा वर्किंग किस तरह का, मतलब पेपर में आ जाए तो एक्सप्लेनेशन लिख ले, ये हेडिंग दे दी कि आल्सो नोन एज, तो लिख लें, फिर डिफिनेशन लिख देंगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद आप लोग इसका प्रॉपर नीट डायग्राम बना लेंगे, इसका प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद वर्किंग, ये काम किस तरह करते हैं? तो when the circuit is connected, chemical reaction start। जब इसको ना हम इन दोनों को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। एनोड को, जो एनोड है और जो कैथोड है, जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन अगर होते हैं? तो देखो, ये जो Zn है ना, Zn एनोड, हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। एनोड पे कौन सा रिएक्शन अकर होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड बना हुआ है जिंक का, तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन अकर होता है? तो कैथोड पे 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अमोनियम और मैंगनीज डाइऑक्साइड गेन कर लेते हैं, तो Mn2O3 बना लेंगे, Mn2O3 बना लेंगे प्लस NH3 बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल प्लस वाटर यू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाटर बन जाते हैं। तो अब आप लोग का जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये वाटर दोबारा इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब हमारे ये वाले प्रोडक्ट दोबारा नहीं बनते, इस वजह से हम कहते हैं कि ड्राई सेल जो हमारा है, ये कौन सा सेल है? ये इरिवर्सिबल या ये नॉन रिचार्जेबल है, मतलब कि पानी और ये चीज है, ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट नहीं बनाते, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये नॉट रिचार्जेबल है या ये इरिवर्सिबल बैटरी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से करते हैं? इस जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं
इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू ग्रेफाइट, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन ना जिंक का जो एनोड है इससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं थ्रू कॉपर, वो कैथोड में जाते हैं, कैथोड में जाते हैं और फिर वो नो इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ग्रेफाइट करंट इज प्रोड्यूस, करंट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर एमसीक्यूज में ये 2-3 दफा आया है कि ड्राई सेल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली कितना करंट प्रोड्यूस, कितना वोल्टेज, तो 1.5 वोल्ट जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये आप लोग का है, अगर कोई मुश्किल हुआ रिएक्शन में तो आप लोग दोबारा पूछ ले, मैं समझा दूंगा। वैसे इतने मुश्किल रिएक्शन इसके नहीं है, मुश्किल हो फिर भी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।